नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भगवान शिव और एक भील की कहानी लेकर आए हैं। एक वन में भगवान शिव शंकर का मंदिर था। एक भील उसी वन में आखेट करने के लिए निकला और घूमता घूमता उस मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा थी। भील बहुत ही सरल हृदय का था। भील के मन में यह भाव आया कि भगवान इन हिंसक पशुओं के भरे जंगल में अकेले कैसे रहते हैं कि कहीं कोई पशु रात्रि में आकर इन्हें कष्ट न दे। इसलिए भील वहीं रात में ठहर गया। उस समय संध्या हो रही थी। भील कुमार ने धनुष पर बाढ़ चढ़ाया और मंदिर के द्वार पर पहरा देने के लिए बैठ गया। वह पूरी रात वहीं बैठा रहा। अगले दिन सवेरा हुआ। अब भील के मन में पूजा करने का विचार आया, किंतु वह क्या जाने पूजा करना। वह वन में गया। उसने कुछ पशु मारे और अग्नि में उनका मांस भून लिया। मधुमक्खियों का छत्ता तोड़कर उनसे शहद निकाला। एक दोने में शहद लिया और उसने दूसरे दोने में मांस लिया। वन की लताओं से कुछ पुष्प तोड़े और अपने बालों में उलझा लिए। नदी का जल मुंह में भर लिया और मंदिर पहुंच गया। मूर्ति पर कुछ फूल पत्ते पड़े हुए थे। भील ने पैर से वह हटा दिए, क्योंकि उसके एक हाथ में धनुष था और दूसरे हाथ में मांस का दोना। मुंह से ही मूर्ति पर उसने जल गिराया। अब धनुष एक ओर रखकर बालों में लगाए फूल निकालकर उसने मूर्ति पर चढ़ाए और मांस को नैवेद्य के रूप में मूर्ति के सामने रख दिया। उसके बाद फिर से धनुष पर बाण चढ़ाकर चौकीदारी करने के लिए मंदिर के द्वार पर बैठ गया। भगवान की सेवा करते करते भील अपना घर और परिवार भूल गया। यहाँ तक कि भोजन तथा निद्रा की भी शुद्धि ना रही। वह अपने भगवान की पूजा और उनकी रखवाली में मानो जैसे अपना संसार ही भूल गया हो। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण दूर के गांव से प्रतिदिन आया करते थे और पूजा करके चले जाया करते थे। उनके आने का समय वही था जब भील वन में आखेट करने जाता था। मंदिर में मांस के टुकड़े पड़े देखकर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। उन्होंने नदी से जल लाकर पूरा मंदिर धोया और स्वयं फिर स्नान किया और पूजा की। लेकिन यह कोई एक दिन की बात तो नहीं थी। प्रतिदिन जब यही दशा मंदिर की मिलने लगी, तब एक दिन ब्राह्मण ने निश्चय किया कि आज छिपकर देखूंगा कि कौन प्रतिदिन मंदिर को भ्रष्ट कर जाता है। ब्राह्मण छिपकर देखता रहा, किंतु जब उसने धनुष लिए भयंकर भील को देखा, तब उसे कुछ बोलने का साहस नहीं हुआ। भील ने मंदिर में प्रवेश करते ही देखा कि भगवान की मूर्ति के एक नेत्र से रक्त बह रहा है। उसने हाथ का दोना नीचे रख दिया और दुख से रो उठा, हाय, किस दुष्ट ने मेरे भगवान के नेत्र में चोट पहुंचाई। पहले तो भील धनुष पर बाण चढ़ाकर मंदिर से बाहर दौड़ गया। वह मूर्ति को चोट पहुंचाने वाले को मार देना चाहता था, किंतु बहुत शीघ्र धनुष फेंककर उसने घास पत्ते एकत्रित करने आरंभ कर दिए। एक पूरा गट्ठर लिए वह मंदिर लौटा और एक एक पत्ते एवं जड़ को मसलकर मूर्ति के नेत्र पर लगाने लगा। भील का उद्योग सफल नहीं हुआ। मूर्ति के नेत्रों से रक्त बहना जारी रहा। इससे वह भील कुमार अत्यंत व्याकुल हो गया। उसी समय उसे स्मरण आया कि उसे कभी किसी भील ने कहा था कि शरीर के घाव पर यदि दूसरे शरीर के उसी अंग का मांस लगा दिया जाए तो वह शीघ्र बढ़ जाता है। भील प्रसन्न हो गया। उसने अपने तरकस से एक बाण निकाला और उसकी नोक अपने नेत्र में घुसा ली। अपने हाथों से अपना नेत्र निकालकर उसने मूर्ति के नेत्र पर रखकर दबाया। स्वयं उसके नेत्र के गड्ढे से रक्त की धारा बह रही थी, किंतु उसे पीड़ा का पता नहीं था। वह प्रसन्न हो रहा था कि मूर्ति के नेत्र से रक्त निकलना बंद हो गया है। उसी समय मूर्ति के दूसरे नेत्र से रक्त निकलने लगा, लेकिन भील को तो अब औषधि मिल गई थी। उसने मूर्ति के उस नेत्र पर पैर का अंगूठा रखा, जिससे कि वह जब दूसरा नेत्र निकाले, जब वह अंधा हो जाए तो मूर्ति के नेत्र को ढूंढना न पड़े। बाण की नोक उसने अपने दूसरे नेत्र में चुभाई। सहसा मंदिर दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो उठा। उसी मूर्ति से भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने भील को हृदय से लगा लिया। भगवान शिव ने छिपे हुए ब्राह्मण को संबोधित करते हुए कहा कि ये ब्राह्मण, मुझे पूजा पद्धति प्रसन्न नहीं करती। मुझे तो सरल श्रद्धापूर्ण भाव ही प्रिय है। भील के दोनों नेत्र स्वस्थ हो चुके थे। वह तो आशुतोष का पार्षद बन गया था और वह भगवान शिव के साथ उनके दिव्य धाम में चला गया। ब्राह्मण को भी उस भील कुमार के संसर्ग से भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।